नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अलजेब्रा का 13वां क्लास है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम लोग मान अपने मन से सोच करके सवाल को बनाते हैं, वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं। पहले एक सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, एक्स वाई जेड बराबर 216। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होगा? इसका मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला ये बताए हैं आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को। तो इसका मान निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मान रखे इसका 133 प्लस 2, और फिर इसका मान रखे 114। 133 गुणा के 228 हुआ, जोड़ दिए 331 हुआ, वर्गमूल उसका 19। अब फिर इसका मान, हमको इसका मान निकालना है। इसको P मान लिए, इसको P मान लिए -3, और एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है 216 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19, फिर 19 का स्क्वायर -3 गुणा 114। अब इसमें से 19 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 6 बचा, 6 3 18 हो गया, यानी 361। ये तो 1 हो गया, आइए उधर जाके प्लस हो गया, यानी P का मान आ गया 1009। यानी कभी कभी ऐसा सवाल आपको मिलता है कि इसका मान निकालने के लिए पहले एक और मान निकालना पड़ेगा, फिर उस मान की सहायता से हम लोग इसका मान निकाल पाएंगे। यानी दो कंडीशन बन जाता है, यानी 2 बार फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। दूसरा चीज ये कि आप सोचिए कि क्या आप यहाँ पे किसी एक को भी जीरो मान सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितना है, 1 2 3, वेरिएबल भी 3 है, और आपके पास एक्स वाई जेड वाले इक्वेशन भी 3 है। यानी वेरिएबल भी 3, इक्वेशन भी 3, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक विकल्प बच गया है, और वो है फॉर्मूला। ठीक, लेकिन हमारे पास और भी तरीका है इस सवाल को बनाने के लिए। पहले आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए, अब आपको जो हम तरीका बताने जा रहे हैं वो थोड़ा तरीका, उसमें दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहना क्या चाहते हैं, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, वो समझिए। जैसे आपके पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27 और एक्स वाई बराबर 10। तो आप देख करके बता सकते हैं कि 5 दूनी 10, आइए 25 और ये 4 29 यहाँ पे है 29, ये 25 और ये 4 25 4 29, अब 5 दूनी 10, यानी 5 एक्स बराबर 5 वाई बराबर 2। इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एजम्पशन, यानी अपने मन से दिमाग से सोचना है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, ताकि इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। और देखिए जो 216 है, हम लोग को बस इसको तोड़ के समझना है कि एक्स वाई जेड को ही तोड़ने से मालूम चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारे सवाल पे ये लागू हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पे ये लागू होगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 है 216, यानी 6 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी 6 4 और 9, 3 पार्ट में आ रहा है। अब देखिए, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16,
और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब इसको थोड़ा जोड़िए तो कितना आ रहा है, जोड़िए, इसको जोड़ने पर आपका आ जाएगा 81, 6 1 7 76, 133 आ जा रहा है, यानी फॉलो हो जा रहा है। अब एक्स वाई जेड निकालिए, यानी एक्स वाई 24, एक्स वाई 24, वाई जेड कितना होगा 36 और जेड एक्स 54। इसको भी जोड़ेंगे तो 10 4 14, 5 3 8 10 1 11 आ जा रहा है। यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये x बराबर 4, y बराबर 6 और z बराबर 9 को संतुष्ट कर रहा है। आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये डाटा, ये तीनों डाटा आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस पे 2019 में बहुत सारे सवाल पूछे हैं सिर्फ इसी डाटा पे। और जहां भी आपको दिखेगा 133 दिख गया, इस डाटा पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 होगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 होगा और x क्यू और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 होगा इस डाटा पे। ये तीनों डाटा को एकदम दिमाग में रखिएगा। इस डाटा पे बहुत सारा सवाल पूछा है 2019 में, हम आपको बना के सब सवाल दिखाते हैं। अब हमको जैसे ही 133 दिखा, आप 114 दिख गया, आपके दिमाग में क्या आएगा कि x बराबर 4, y बराबर 6, z बराबर 9। आप चेक करिए, आप किसी एक को चेक कर लीजिए, क्योंकि उसी पर सेटिस्फाइड ही हो रहा है। अब हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब 729, 216 और 64, 10 9 19, 1009 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सारे सवाल इसी डाटा पे आएंगे, लेकिन इस प्रकार के डाटा को अगर आप दिमाग में रखते हैं, ठीक है, इस प्रकार के डाटा को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 2 बार आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब एक और सवाल सीजीएल प्री का 2019 का। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे डाटा को कैसे हम लोग को सेट करना है, ये हमको बताना नहीं पड़ेगा। और आज के टॉपिक में हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि वैल्यू एज्यूम कैसे करें। देखिए, ये 2019 प्री का सवाल है, प्री और मेंस दोनों में सवाल पूछा है इस फॉर्मूला से। देखिए, अब स्पष्ट दिख रहा है कि लिखा है सवाल कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 होगा इस डाटा पे 133, और एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो प्री में थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दिया है। जेड माइनस एक्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। खुद बनाइए, खुद बनाइए। क्या देखने से लग रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है। इसका मतलब x बराबर 4, y बराबर 6 और z बराबर 9। ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं? देखिए, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो अगर x और z को गुणा करते हैं तो 4 9 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। संतुष्ट हो रहा है। आपसे z माइनस एक्स पूछ रहा है, यानी 9 माइनस 4, यानी आपका आंसर क्या होगा? 5। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं
इसको नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब एक और सवाल। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट करके दे रहे हैं सवाल को। इस डाटा को याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा सवाल पूछा है 2019 में ही। देखिए एक और सवाल मेंस का, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133। बहुत वायरल हुआ था ये सवाल। 33 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 881। 881 तो क्यूब रूट एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास, -8, 6, 8 और -6। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप थोड़ा ट्राई करिए पहले। कहिए सर बहुत बढ़िया सवाल दिए हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि 133 जो होता है 4, 6 और 9 पे डाटा सेट होता है, 4, 6, 10, 9, 19, लेकिन यहाँ पे 11 दे दिया है। तो एक बात बताइए कि अगर हम x को -4 समझ लेंगे, अगर x को -4 समझ लेंगे, y को 6 समझ लेंगे और z को 11 समझ लेंगे, z को 9 समझ लेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक टर्म को माइनस में कर देगा। तो अब देखिए 9, 6, 15, 4, 19, 9, 6, 15, 4, 19 प्लस में होता तो होता, लेकिन माइनस में है तो 9, 6, 15, 4, 11, क्योंकि माइनस में x का मान माइनस में है, -11। अब यहां पे तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और चूंकि इन तीनों का क्यूब दिया है 881, उसको भी चेक कर लीजिए। 729, 216 और ये 64, ये 64, ये दोनों प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि माइनस में घटता है। तो 9, 6, 15, 15 में से 4 गया 11 का 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 14 में से 6 गया 8, 6, 2, 8 हो गया, 881 आ गया। 881 फॉलो हो रहा है, यानी इस टर्म में आपका वैल्यू क्या है? x बराबर -4, y बराबर 6, z बराबर 9। हमको इसका मान निकालना है, क्यूब रूट -4 गुणे 6 और गुणे 9, 216 आएगा। 216 आएगा यानी -6 का क्यूब होगा, यानी -6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल के साथ हम लोगों को खेलना है, ये चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन माइनस किया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे देगा आपका 7 दे देगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 दे देगा, तो 7 दे देगा, तो यानी कि अब इसको माइनस कर दिया है, 9, 4, 13 -6, 7, इसको माइनस कर दिया है। तो ये चीज आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम 2-4 सवाल बनवा देंगे, लेकिन जो तरीका है सोचने का, जो तरीका है डेवलप करने का, वो सिर्फ आप कर सकते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। चलिए अब थोड़ा अलग सवाल देते हैं, थोड़ा सा इस डाटा से हट करके। चलिए एक सवाल बनाइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी सवाल 2019 मेंस का ही है। सवाल लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई जेड बराबर -10, -10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिया है आपके पास, पहला 127, दूसरा 130, तीसरा 135, चौथा 132। थोड़ा हल करिए तो सवाल को।
बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को हल करिए। इसको देख करके एज्यूम करना है। हमेशा ही डाटा नहीं रहेगा, डाटा चेंज भी हो जाएगा। ये मत समझिए हमेशा ही डाटा रहेगा उसी पर हमको बनाना है, नहीं, डाटा जो है हमेशा चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको देखते हैं, ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इसको देखते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, यानी 2 ठो का मान 5 और 2 हो सकता है, मे भी पॉसिबल, लेकिन यहां जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो अगर आप इसको -1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें और इसको अगर 5 मान लें, ध्यान समझिएगा, अगर आप इसको 5 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको -1 मान लें, तो 5 या 2 7, 7 में से 1 गया, 6 आ गया, और यहां भी 5 दूनी 10, चूंकि एक तो -1 है, ठीक है। आप किसी को भी इसको 2, इसको 5, इसको मान सकते हैं -1, उसे कोई मतलब नहीं है, बात वही होगा। आप इसको 2 मान सकते हैं, आप इसको 2 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए और इसको -1 मान लीजिए, बात वही होगा। एक्स वाई जेड बराबर -10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और ये जोड़ने पर भी 6 आ जाएगा, 5 2 7, चूंकि -1 है तो घट जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 4 और 25 4 29, 1 30। हमको इसका मान निकालना है, बस रख दीजिए 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, 125 और 8 133 -1 132 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एज्यूम करके बनाइए। अगर आप इसको एज्यूम करके नहीं बनाइएगा, आपको इसका मान निकालना है, फॉर्मूला पे यूज करिएगा तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, वैल्यू पुट नहीं, माने 0 नहीं पुट कर सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो किसी एक को 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे एज्यूम करके सवाल को बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए एक सवाल बनाइएगा, इसको मिटा देते हैं, लिख लिया ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए लिखिए सवाल, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 27, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर -125, तो -4abc बराबर क्या होगा? ऑप्शन है पहला -20, दूसरा ऑप्शन है आपका -15, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 20। सोचिए, देखिए 3 जोड़ने पर 5 आ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हम a को 5 मान लें, b को 1 मान लें +1 और c को मान लें -1, खत्म, खेल खत्म हो गया सवाल, क्योंकि +1 और -1 कट के 0 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब यहां देखिए 25, 1 26, 1 27, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का भी स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 25 और 2 27, और यहाँ भी -1 का क्यूब +1 खत्म हो जाएगा,
5 का ये 125 है, केवल 125 है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। हमको मान निकालना है किसका? -4abc का, -4abc का मान निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे? -4 -4 -4 -4abc का मान निकालना है। -4 गुणे ए का मान 5, बी का मान 1, सी का मान -1, 5 चौका 20, यानी प्लस में आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? 20 होगा। आंसर हो गया आपका 20। उतार लीजिए। उतार लिए, समझ गए होंगे। चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोगों को बताए थे कि यदि ए बी तथा सी एपी में है, ये आपको बताए हैं पहले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हैं, याद करिएगा। शायद 10-11 नंबर क्लास में लिखवाए हैं, दिखाई दे रहा है ना। अब हमको एक बात बताइएगा कि अगर ये तीनों एपी में है, एपी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस दोनों अंतर इनका सेम रहेगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। अगर ये तीनों एपी में है, अगर ए बी सी तीनों एपी में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए है, अगर हम लोग इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो इसको x - 1 मान सकते हैं और इसको हम लोग x + 1 मान सकते हैं इनटू इसका मान क्या लिखवाए थे? 3 गुणे कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। 3 पद एपी में कभी भी होता है ना, तो x - 1 x और x + 1 माना जाता है, ताकि ये अंतर आपका क्या होगा? कट जाएगा। यानी इसका मान आ गया 3x गुणे 3 गुणे कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। अब x क्या है? आपका मध्य पद है, यानी तितरी का 9 गुणे मिडिल टर्म गुणे कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। सवाल पूछता है आपसे कि a बराबर 997, b बराबर 999, c बराबर 1001, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? तो आप यहां देखिए, पहले यहां देखिए, यहां कितने का अंतर है? 2 का, और यहां कितने का अंतर है? 2 का। यानी ए बी और सी तीनों जो है एपी में हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा एपी में ही होगा, लेकिन जब एपी में होगा तब हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, अगर आप ये बात भूल गए तो कैसे बनाएंगे, हम एक और तरीका बताएंगे इसको बनाने का, लेकिन पहले आप इसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा तो चूंकि एपी में है तो इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो कैसे बनाइएगा? 9 गुणे मिडिल टर्म यानी 999, 9 गुणे 999 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कॉमन डिफरेंस 2 है, इंटू गुणे 4। ठीक है, गुणा कर लीजिए। अब इसको गुणा कैसे करें? मान लीजिए कि 1000 है तो 9000 हो जाएगा। 9000 में से 9 घटा दीजिए, यानी 8981 गुणे 4, 4 36 का 6, 36 3 39 का 9, 32 3 35। गुणा सही है ना? 4 36 का 6, 36 3 39 का 9, अब 32 3 35। अब ये 1000 मान करके 9000 किए थे, 9 माइनस कर दिए थे,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर इस तरह से अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तब कैसे बनाएंगे ये हम बताते हैं आप लोगों को। उतार लीजिए। ये चीज बहुत जरूरी है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, अगर एपी में नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो देख। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तब जब एपी में नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। देखिए अब ले लिए होंगे। जब एपी में नहीं रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये भी जान लीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आपको फॉर्मूला लिखवाए थे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। याद आया? अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, यानी 1/2 तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए। अब ये हो गया आपका 2000, ये 2000 हो गया, 999 और 1001 2000 हो गया, 2997 2997। देखिए अब ये अंतर बहुत कम का होता है। देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है यानी 2 अंतर 4, यहाँ भी 2 का अंतर है यानी 4, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है सी और ए में यानी 16। 16 4 20 4 24 यानी 1/2 गुणे 2997 गुणे 24। ठीक है, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में 2997 गुणे 12 गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो आपको एक बात बताते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है आपका सवाल मिलेगा आपको तो वो आपका उसी पर रहेगा, कॉमन डिफरेंस पर ही रहेगा। आपको कुछ ऐसे सवाल भी मिल जाएंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक सवाल है जो एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। x बराबर 5.51 2019 का ऐसा है, 2019 का ही सवाल है, चाहे सीपी कुछ ऐसे का होगा सीजीएल का, लेकिन एग्जाम का है, याद नहीं रखिए एग्जाम का है। x बराबर 5.51, y बराबर 5.52 और z बराबर 5.57। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा बताइए। यहाँ पे एपी में है, ये नहीं है, यहाँ तो लग रहा है कि 0.10 बढ़ा, 0.1 बढ़ा, लेकिन यहाँ ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, इस रूल पे बनाएंगे, इस रूल पे बनाइए 1/2 और a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए इसको, 5 5 10 5 3 15 हो गया और 50 50 100 50 150 7 2 9 1 10 यानी 160 यानी 15 1 16 16.6 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए 7 2 9 1 10 का 0, 5 5 10 5 15 1 16 का 6 5 3 15 1 16 16.6 आ गया। अब ये 0 हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इससे, इनटू a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे चाहे b माइनस ए कर दे, बात वही है। तो कितना आएगा बताइए, 5.52 में से 5.51 घटाइए, 1 0 0.01 आएगा, 0.01 आएगा, 0.01 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा घटाइए, 0.06 आएगा, 0.05 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, 5 2 7 होता है, यानी 0.05 का स्क्वायर और प्लस 0.06 का अंतर है, 6 का स्क्वायर। अब इसको हल कर सकते हैं आप लोग ना, इसको स्वयं हल करें, अपने से हल कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है आपका 0.05, इसका आंसर आ रहा है। खुद से हल करिएगा, आंसर आ रहा है कि नहीं देखिएगा, नोट करिए इसको। उतार लिए, समझ में आया?
ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तीनों को स्क्वायर निकाल करके जोड़ करके फिर डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, तो जितना मान आएगा उसमें 2 अंक तक लिया गया है लगभग में, ठीक है। तो आप इसको स्वयं कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये कटाएंगे तो 8.3 हो जाएगा, 8.3 गुणे, अब ये हो जाएगा आपका 1, 25, 0 पॉइंट, अब ये हो जाएगा आपका तीनों 0.0001, 0.0025, 0.0036, 11 1 12 का 2, 5 1 6, यानी 0.0062 आएगा, यानी 8.3 गुणा 0.0062। अब इसको गुणा करेंगे, तो 0.05 करके आएगा। 43 में 62 गुणा करिए ना, 83 में 62 का, 83 में 62 का गुणा करिए, 83 62 6 16 18 34 का 4 48 3 51, यानी 0.05146, तो बस 2 अंक तक लिया गया है, 0.05 लगभग। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, ऐसे सवाल कभी कभी मिल जाते हैं, हमेशा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा? अब इसको इतना करना पड़ेगा, अब इससे शॉर्ट में इसको नहीं कर सकते हैं आप, ना ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल है रूल यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावे इसका और कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बस आपके पास x, y और z का मान दिया हुआ है। तो फिर अब x + y + z भी निकालेंगे अगर आप, तो फिर वही बात हो जाएगा। अगर x y y z z निकाले तो और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो जब भी मान दिया रहेगा x y z का, तब आप जो है जो सूत्र बताए हैं ये वाला a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाइएगा, इससे ज़्यादा इजीली बन जाता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाएगा, नहीं समझे, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कि x बराबर 49, x बराबर 51, x बराबर 51, b बराबर 49 और c बराबर -100 दिया है। तो a³ + b³ + c³ -3 abc बराबर क्या होगा? एक बात बताइएगा कि यहाँ क्या देख रहे हैं, 51 49 100 और 100 - 100 0 हो गया, यानी डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब 0 नहीं आएगा तब इतना बड़ा प्रोसेस हम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 0 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको इतना हल करना पड़ा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक क्लास और फार्मूला का लाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद फिर जो है वैल्यू पुटिंग बताएंगे, क्वाड्रेटिक बताएंगे। और इस प्रकार के सवाल का बस एक ही उपाय है कि बार बार प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, तभी आपसे सवाल ये सब बन सकता है। क्योंकि ऐसे सवाल मेंस में आता है, अभी सवाल शायद सीपीओ का है और सीपीओ में अच्छा सवाल पूछा था इस बार, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।